हेलो एवरीवन। आज देखिए ब्लेसिंग्स के रूप में 2 कार्ड पहले ही सफल में आ गए बाहर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो लोग कंफ्यूजन में है कि उनको उनके रिलेशनशिप में क्या करना है, आगे बढ़ना है या मूव ऑन करना है, उनके लिए ये रीडिंग होगी। आज हम आपको फाइनल आंसर देंगे कि आपको आपके पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। देखो मेरे पास 2 कार्ड है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। देखो अब क्या करें, कार्ड्स दोनों 50-50 कार्ड्स है, बट फिर भी इन कार्ड्स का मीनिंग निकलता है। देखो आपको लगता है, अगर आपकी डीप डाउन फीलिंग, आपके इंट्यूशन, आपके ऑब्जर्वेशन आपको कहते हैं कि आपका पार्टनर एक ही चीज रिपीट कर रहा है, बार बार वो आपको हर्ट कर रहा है, आपको कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा, उसकी फीलिंग्स आपको नहीं दिख रही, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो सोच रहा है कि आपको अपने आप पता चल जाए, वो अपने ईगो में चल रहा है, बाकी चीजों को प्रायोरिटी दे रहा है, तो फिर मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। बिकॉज ये चीजें कहीं ना कहीं आपको पेन दे रही होगी। आई कैन फील योर पेन। इट्स वेरी मच ऐसा पेन बोल सकते हैं कि जो आपसे सहा नहीं जा रहा और किसी से कहा भी नहीं जा रहा, तो इस कंडीशन में मूव ऑन कर जाना चाहिए। और अगर आपका पार्टनर टाइम रहते अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करता है, वो आपको रियलाइज करवाता है कि वो आपको प्यार करता है, कमिटमेंट देता है, कमिटमेंट ना देकर भी कुछ ऐसी बात आपको बताता है या फिर आपसे कुछ ऐसा शेयर करता है जो आप दोनों, आपकी एंग्जाइटी दूर करे, आपका ये डर दूर करे कि भाई आपका यहाँ पे मतलब आपने जितना भी टाइम निकाला है वो वेस्ट है, वो चीज आपके माइंड से वो बंदा अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से निकाल देता है, तो ही आप वेट करिए। 50-50 कार्ड आने के बावजूद भी मैं आपको यही बोलूंगी कि ये 2 एनर्जी आपको समझनी है, आपके पार्टनर में है या नहीं। आप किसी भी तरीके से उनका टेस्ट ले सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे हम। देखो ये 2 कार्ड पहले ही जो डेक से सफल करते टाइम ही निकले थे, वो 2 कार्ड है, तो इसको तो हम क्लियरली यूनिवर्स का क्या बोलते हैं, एक डायरेक्ट मैसेज ही समझेंगे, मेरे पूछे बिना आया हुआ मैसेज। और एक ये कार्ड था जो सफल करते हुए निकला था, ये मैंने रखा है उनके नेक्स्ट एक्शन देखने के लिए। अगर इसमें हमको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला तो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देखिए भाई, बंदा कल भी जगल कर रहा था, आज भी जगल कर रहा है। ये बंदा जगलिंग ही करता रहता है ऑलवेज, ये किसी कंक्लूजन पे नहीं आता। हाँ, मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चाहता है कि आप चीजों को बैलेंस करो जो आप इतने टाइम से करते आए हो। मुझे लगता है यहाँ पे कोई तो बहुत सालों से वेट कर रहा है, कोई बहुत सालों से एफर्ट्स लगा रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, चीजों को संभाल रहा है। दोनों ही के बीच की मतलब खुद का गुस्सा भी संभाल रहा है और सामने वाले का गुस्सा भी संभाल रहा है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो निभा रहा है वो पर्सन आप हो, और बहुत टाइम से आपने ये चीजें की हुई है। तो यहाँ पे अगेन आपका पार्टनर आपसे यही उम्मीद रख रहा है। तो इनकी फीलिंग्स एक ये भी दिख रही है। देखो वो खुद आपको बोल रहा है कि आप चीजों को संभालो, मुझे भी संभालो, खुद को भी संभालो, बट वो बाकी सारी चीजों पे फोकस करेगा, उसके ड्रीम्स पे फोकस करेगा, बाकी ऑप्शन आएंगे उन पे फोकस करेगा, उसकी फैमिली पे फोकस करेगा, उसके खुद की पर्सनल चीजों पे वो फोकस करेगा। उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, बट वो चाहता है कि आप उस पे फोकस करो, आप चीजों को संभालो। आपका नर्चरिंग नेचर जो है वो उससे आपसे दूर नहीं जाने दे रहा। घूम फिर के सारी चीजों को देखभाल के वापस से इसको आप ही चाहिए। अट्रैक्टेड भी है, कल भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था, आज भी आया है।
मांग लो भाई, जो भी विश मांग सकते हो मांग लो। यहाँ पे ये कार्ड सहने वाले के लिए भी है और दर्द देने वाले के लिए भी है। देखते हैं यूनिवर्स किसकी विश पूरी करते हैं, दर्द सहने वाले की या फिर दर्द देने वाले की। ये कार्ड एक चीज ये भी दिखा रहा है कि पर्सन अट्रैक्टेड है, वो आपकी सुंदरता को अप्रिशिएट भी कर रहा है, आपके लिए इमोशंस भी रख रहा है, विश भी मांग रहा है, सारी चीजें सही है। बट वो खुद क्या है, वो खुद इमोशनली इमेच्योर है और इमेच्योरिटी दिखा रहा है। इस बंदे को चाहिए सारी चीजें किंग वाली, बट बिहेवियर उसको करना है टीनेजर वाला। दिस इज नॉट फेयर। तो भाई आपके बंदे की फीलिंग्स ये है। अब देखते हैं उसके नेक्स्ट एक्शन क्या है, मैन वाले है या बॉय वाले है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस बॉय को मैच्योर बनाने के लिए, मैन बनाने के लिए वेट करना है, या फिर अब आप थक हार चुके हो तो आपको निकल जाना है। और हाँ, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेरे मुंह में जो मेरे माइंड में जो आया वो चीजें मैं बोल रही हूँ, बट ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। ये कोई लड़का देख रहा है तो लड़की के लिए भी हो सकता है। देखिए उनके नेक्स्ट एक्शन, ये बंदा अपनी पॉजिटिवनेस दिखाने वाला है, बंदा बंदी जो भी है, सॉरी मेरे मुंह से वो निकल जाता है। तो वो अपनी पॉजिटिवनेस दिखाने वाला है। उसकी एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि उसको आना ही पड़ेगा, या आएगा। वेट कर लो कुछ। अगर नहीं आप कर सकते तो मैं तो बोलूंगी कि आज के दिन का ही वेट करो और मूव ऑन कर जाओ। मैं तो ऐसे ही सोचने वालों में से हूं, तो आज ही कर जाओ। अगर उसका कोई, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत सालों से वेट कर रहे हो, तो आपने जो भी टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे आप मूव ऑन कर लो। और क्योंकि वो अभी भी देखो सोच रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, अभी भी सोच रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर उसको इतना प्यार है तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप अपना प्यार प्रूव कर चुके हो। मेरे क्लाइंट्स जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वो अपना प्यार प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, अपनी लॉयलिटी प्रूव कर चुके हैं, अपना प्यार प्रूव कर चुके हैं। वो एक लिमिटलेस टाइम वेट कर चुके हैं, बट कुछ भी सामने से नहीं मिल रहा। विदाउट एक्सपेक्टेशन सब कुछ कर चुके हैं, सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये तो फेयर नहीं है ना। मेरा ये मानना है कि दर्द देने वाले से ज्यादा गलती दर्द सहने वाले की होती है। तो देख लो अभी आपको सहना है या फिर डिसीजन ले लेना है। बट हाँ, ये चीज है कि बंदा आता हुआ तो दिख रहा है, वो आएगा। टाइम पीरियड की हम बात अगर करें तो यहाँ पे मुझे अगस्त 1 दिख रहा है किसी के लिए। जो लोगों का अभी अभी सेपरेशन हुआ है और अभी अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उन लोगों का है। जिनका ऑन ऑफ चल रहा है उनका उनका पर्सन आने वाले 10 वीक में आ सकता है। जिनका अभी अभी हुआ है वो अगस्त में आ सकता है, अक्टूबर में आ सकता है। और जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ना, उनका पार्टनर तो आज रात 10 बजे तक में भी आ सकता है। और नहीं आए, मैं तो यही बोलूंगी निकल जाओ, क्योंकि बहुत वेट कर लिया आई थिंक। और चलो निकाल ही लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है वो भी देख लेते हैं। हे एंजल्स, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है वो बता दीजिए। इस कंडीशन में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है वो बता दीजिए। तो देखिए कार्ड अपने आप निकल रहा है, मैं निकाल नहीं रही हूँ। एनर्जीज बहुत हाई दिख रही है। देखो वेट कर लो भाई, 3 दिन का वेट कर लो। 3 दिन में अगर जजमेंट नहीं मिलता तो आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत के लिए निकल जाओ। फिर उसके आने की वेट मत करो। आई नो आप ये ड्रीम देख रहे हो, जजमेंट का कार्ड है, आपको जजमेंट चाहिए। आपको ये जजमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं, उस पर्सन के लिए भी चाहिए, उसकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उस एक पर्सन के डिसीजन पे 2 फैमिलीज भी वेट कर रही है। ये चीज यहाँ पे दिख रही है। और आप हो जो दोनों फैमिली का भी सोच रहे हो, उस पर्सन का भी सोच रहे हो और आपका खुद का भी सोच रहे हो। बट अगर चीजें नहीं होती, हमारे इतने वेट करने पे भी, फिर सेल्फिश हो जाना चाहिए, फिर अपने बारे में सोच के आगे निकल जाना चाहिए।
तो जो भी अगेन वही चीज आई है जो मैं वहां बता रही थी कि आपने जो भी टाइम डिसाइड किया हुआ है उतने टाइम तक वेट कर लो। अगर उतने टाइम में वो चीजें नहीं होती देन मूव ऑन कर जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। हो सकता है कि आपका कोई कार्मिक डेप्थ हो, फिर कार्मिक मान के निकल लो, और क्या कर सकते हो। क्योंकि भाई आपका पर्सन तो अपने ईगो को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने फियर्स को प्रायोरिटी दे रहा है, उसको ये नहीं समझ आ रहा। और मैं देख रही हूँ ये आजकल बहुत सारे लोगों में कि दो लोग एक दूसरे से जो प्यार करते हैं वो अब दोनों अपने आप को एक टीम में नहीं देखते, वो डिफरेंट मतलब ऑपोजिट टीम में हो जाते हैं। भाई उनको ये नहीं समझ आता कि हम एक टीम है, हमें जो चीजें करनी है वो मिलके करनी है। अगर तकलीफें सहनी है तो मिलके सहनी है, अगर खुशियां देखनी है तो मिलके देखनी है। उसी का नाम तो पार्टनर्स कहते हैं ना। शिव शक्ति उन लोगों ने अपने अवेकनिंग के लिए महादेव और माँ पार्वती ने वेट किया था, मानते हैं, चलो उतना वेट करने की हमारी हिम्मत नहीं है भाई, हम उतना वेट कर भी नहीं सकते, हम उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो उन्होंने वेट किया था, बट वेट करने के बाद जब वो लोग अलाइन हुए तो उसके बाद भी उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी ना। हमारे पास जो जो किस्से सुनाए हम सुनते हैं, देखते हैं शिव पुराण में या फिर कहीं पे भी कोई सीरियल वगैरह में, तो हम वो देखते हैं ना कि उन्होंने शादी के बाद भी, एक होने के बाद भी अपनी लाइफ की मतलब अपनी अपनी लाइफ की या फिर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग निभाई है, साथ रह के भी निभाई है। तो ये चीज होती है भाई। ये लड़कों को या फिर जो भी करियर ओरिएंटेड लड़कियां हैं उन लोगों को पता नहीं क्या ये होता है कि भाई हम आगे बढ़ जाए और उसके बाद इस चीज पे फोकस करेंगे। ऐसे नहीं होता। लाइफ के पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड करियर, ये दोनों फैमिली एंड करियर ये दोनों लाइफ के दो पहिए हैं, वो साथ साथ ही चलेंगे। तो आपको साथ साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। आप किसी एक चीज को कंप्लीट करके दूसरी चीज तरफ नहीं जा सकते। और आपका पार्टनर वेट कर रहा है, आपकी ये बकवास सुन रहा है, अगर उसमें भी है अकल है, ये चीजें जो मैं उनके बिहाफ में बोल रही हूँ या उनकी फीलिंग्स में जो बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते ये चीज, वो अच्छे से समझते हैं। वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते। जिस दिन उन्होंने मन बना लिया ना कि भाई अब मेरे को सिर्फ आंसर देना है, अब ये बंदा या बंदी जो कोई भी है वो आए ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो ये सारे ज्ञान आपके ये जो सारे जो आपके ड्रीम्स या फिर आपके गोल्स है ना, उन सारे गोल्स का जवाब वो देने के लिए रेडी हो गए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपका डिवाइन पार्टनर है या फिर उसने प्रूव कर दिया है कि वो आपके लिए मोर देन 100% लॉयल है, आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है शायद वही आपकी स्ट्रेंथ हो। आपकी लाइफ में आने के बाद जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं, उनके बिना चल रहे हैं, वो सारे हर्डल उनकी लाइफ में आपकी लाइफ में आने के बाद ऑटोमेटिक चले जाए, उनके नसीब से चले जाए या उनकी किसी पुण्य से चले जाए। क्योंकि जब दो लोग साथ आते हैं ना, शादी करते हैं, तो दोनों ही चीजें मतलब न्यूमरोलॉजी में जैसे बोलते हैं कि एक दूसरे के नंबर एक दूसरे को रिलेट करने लगते हैं। एक में जो नंबर नहीं है वो दूसरा उसे फुलफिल करता है, उस प्लैनेट की एनर्जी। उसी तरीके से शादी के बाद हर चीज कंबाइन हो जाती है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ एक चीज आपने नहीं की हो, अगर आप अपने पार्टनर को चीट नहीं कर रहे हो, उससे लॉयल हो, तो ये चीजें कंबाइन होती है। अगर आप चीटिंग के साथ ये चीजें कर रहे हो ना, फिर आपका कर्मा आप ही भुगतोगे, फिर वो अकेला अपना कर्मा भुगतेगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। तो बस आज यहां तक ही था। ट्राई करते हैं एवरीडे कुछ ना कुछ आपको दिया जाए, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प की जाए, एंजल्स के गार्डियन एंजल्स के मैसेज आपको दिए जाए, यूनिवर्सल नॉलेज जो मेरे पास है, जो मुझे यूनिवर्स से मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर लूं। ओके, सो पर्सनल रीडिंग पेड होगी, उसके लिए डीएम करिएगा। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज रीडिंग नहीं होती, तो डीएम करिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। और ये चीजें जिसको रिलेट होती है वो सुने, नहीं होती है वो नेक्स्ट टाइम उनके लिए कुछ आ जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही।
लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में सिर्फ हर हर महादेव और कुछ नहीं, इससे आपको ब्लेसिंग्स भी मिल जाएगी महादेव की मेरी तरफ से। चलिए, बाय एवरीवन।